थानेदार की तरह क्यों घूर रही है मुझे इस तरह? सच सच बताओ, कहाँ की खाक छान कर आई हो तुम तीनों? बताया तो था। बता दी तो तुम बहुत कुछ हो और निकलता कुछ और है। और ये कपड़े तुम्हारा बाप आके समेटेगा? क्या अम्मी, आप सुल्तान अंकल का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारे अब्बा खामखा का गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। जब भी आते हैं बेटे का ना होने का एहसास दिला के जाते हैं। खैर, इस मामले में तो इब्ने सुल्तान दोनों की एक्सपर्टीज को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अरे जलते हैं तुम्हारे बाप के स्टेटस से और तुम तीनों की कामयाबियों से, तभी तो एहसास दिला के जाते हैं इस महरूमी का। फिर भी अब्बा के बेस्ट बडी हैं और उनकी नाकाम मोहब्बत के वाहिद राजदार। हाय मेरी प्यारी माँ, तुझसे उल्फत के तगाजे ना निभाए गए। मेरी बला से लगता है फिर से करंट लग गया है माँ को स्त्री से। या अल्लाह खैर। हाय अल्लाह, सब खैरियत? ठीक तो है? क्या हुआ? ये देखे, मेरा पूरा 1 किलो वजन बढ़ गया। हाँ तो कौन सी कयामत आ गई? आधा घंटा और एक्सरसाइज कर लेना। तुम्हें कहा भी था दादू की बर्थडे रेस्टोरेंट में मत रखो, ऊपर से जबरदस्ती मुझे केक का पूरा पीस भी खिला दिया तुमने। अच्छा, तो ये सेलिब्रेशन चल रही थी मिलाद के नाम पर? शर्म करो, तुम्हारा बाप ठीक जलील करता है मुझे तुम तीनों की वजह से। नाराज कर दिया ना? आई एम सॉरी अम्मी, मैंने बहुत मना किया था इस बेवकूफ लड़की को कि अम्मी से झूठ ना बोले। हाँ हाँ, डाल दो हमेशा की तरह सारी खाक मेरे सर पे। जाओ जाके देखो, आदम कैमरा लाया होगा शायद। मनूस कोई जहरीला वार ही ना कर दे। हाँ तो आज तो जला तो पड़ती जाओ ना। कम से कम महा तुम तो ख्याल किया करो, तुम जानती हो तुम्हारा बाप सबसे ज्यादा तुम्हारे ही मानता है। आपको पता तो है वो किसी की बात नहीं सुनती। मैं जाके गर्म पानी पीती हूँ, शायद मेरा वजन कम हो जाए। पठिया। ये कैमरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो तो उस दिन सरमत भाई ने मंगवाया था अपनी कोई कुकिंग कंपटीशन के लिए। क्या कुकिंग कंपटीशन? जी बहुत अच्छा शो था, बताओ ना आदम। ये क्या बताएगा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा खाना तो घर में नसीब होता नहीं, तस्वीरों में ही सही। ये बाबा का तो बर्थडे था ना आज, तो ये तुम लोग कहाँ इकट्ठे हो? वो हमारे रेस्टोरेंट पर। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। औलाद बाप को चूना लगाने में तो माहिर थी, तुम भी इनके साथ मिल गए। अरे तुम पर तो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा ट्रस्ट था आदम। नहीं सर, आई स्वेयर, मैं वहां जब पहुंचा था तो पता चला कि वहां पार्टी हो रही है। आपको बुलाया नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मैं अब अपनी पार्टी शुरू करूंगा घर में। चलो, खुदा हाफिज। अंदर। ये तरबियत कर रहे हैं ना आप अपनी पोतियों की? वो दादा की बर्थडे मनाना कोई गुनाह है क्या? झूठ बोलना गुनाह है। और तुमने फिर मुझसे ये बात छुपाई? मुझे तो खुद नहीं पता था, पूछ ले मामू से। अरे भाई, बेजा पाबंदियां लगाई जाए अगर औलाद पे तो वो आजादी का सांस लेने के लिए चोर रास्ते ही इख्तियार करती है। मैंने तो कोई चोर रास्ते नहीं तलाश किए थे। याद है, सोने के पिंजरे में कैद रखा था आपने मुझे। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूं, जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। लेकिन ये बहुत गलत किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर लेंगे। और तुम तीनों क्या मुंह देख रही हो? सॉरी कहो अब्बा से। सॉरी अब्बा। सॉरी अब्बा, सॉरी अब्बा। और तुम किस खुशी में अब्बा का वेस्पा उड़ाती फिरती हो पूरे शहर में? अरे भाई, वो कोई हवाई जहाज थोड़ी है जिसे वो चला नहीं सकती। हाँ, ये तो चांद पे चरखा भी चला सकती है। जरा पर खोलकर उड़ने की इजाजत तो दे दे नेहा कुतुबुद्दीन को। I'm sorry अब्बा, ये सारा मेरा प्लान था। अब्बा मैंने इसे मना भी किया था। हाँ पता था, ये खन्नास इसी के ही दिमाग में समाया होगा। और तुम्हारा क्या रिजल्ट आया कोर्स वर्क का? डिपार्टमेंट में हाईएस्ट जीपीए मेरा अब्बा। तुम जाओ जाओ, जाकर बात करो तमन्ना खाला से, कोई रिश्ता ढूंढे इसके लिए।
और नेहा, खबरदार, तुमने हाथ लगाया कल से स्कूटर को, और 1 वीक के लिए तुम तीनों का जेब खर्च बंद। हलीम, सॉरी, कंटिन्यू। जाओ अपने कमरे में। ये ले। जहर है? नहीं, ग्लिसरीन। कम से कम 2-4 आंसू तो असली निकल जाएंगे ना। शर्म कर ले, इकलौती नानी हूँ। ये तो नाना हुजूर की सुस्ती है। अब तो देर हो गई है, जिंदा होते तो शायद चांस भी बन जाता है एक दूसरी नानी का। जिंदा होते तो ऐसे सामान की तरह ना पड़ी होती इकलौती बेटी के घर। हाँ, नहीं तो खुदा के लिए सॉरी, वो दोबारा मत ये किस्सा सुनाए कि नाना हुजूर की वफात और फिर हलीमा और सुल्तान आए आपको घर से कान पक गए। अच्छा, तो फिर ताजा खबर सुन ले। वो शादी कराई थी ना मैंने 3 महीने पहले। हाँ, वो मिली ने बता दिया, तलाक हो गई। वैसे हैरत की बात ये है कि उस चरसी तिक्के के साथ उस लड़की ने 3 महीने कैसे गुजारे? 2.5 महीने तो जाके अपनी अम्मा के घर बैठी रही रूठ के। छोड़े नानो, एटलीस्ट कुछ क्राइटेरिया तो रखे ना अपने वेबसाइट के लिए। अगर हर एरे गहरे न तू खैरे को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यही अंजाम होगा, और क्या। कुतुब अंकल ने आज नेहा आपी की ऐसी धुलाई की है ना, उफ मत पूछे आप। डिटेल्स खर्ची बंद कर दी तीनों बहनों की, और नेहा आपी के वेस्पा यूज करने पर भी पाबंदी लगा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वेस्पा पे पाबंदी करके ना बिल्कुल ठीक किया। पता नहीं ऐसे चलाती है जैसे पता नहीं कोई जेट तैयारा हो। ब्याह क्यों नहीं देता खुद इन लड़कियों को? कुतुब अंकल ने उल्फत आंटी से कहा है कि महापी के रिश्ते के लिए आपसे बात करें। बिजनेस? वाकई तू क्यों इतना खुश हो रहा है? नानू, आपको तो मौका मिल रहा है पहले वाले दाग को साफ करने का, तो आप बस आसपास ही कोई अच्छा सा सुगर सा करीबी खानदानी लड़का आप तलाश कर लें। और अगर शेफ हो तो क्या बात है ना। वो तो भैया भी हैं। हाय, सरमत का तो नाम भी ना लेना, उल्फत पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी हम सबके। क्यों, क्या इनको कांटे लगे हुए? हाय, इतना मान है उसे अपनी बेटियों के वेल एजुकेटेड होने पे, हालांकि दुनिया जहान की फूहड़ है उसकी बेटियां आनी तो। नहीं नानू, वाकई वो एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है अपने लिए। अरे तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरे लिए ऐसी पोपट लड़की लेके आऊंगी, पूरे मोहल्ले के लड़के देख के जलेंगे। मुझे नहीं जलाना वाला किसी को। हाँ, इसको किसने चुटकी काट ली? हाँ? तुम भी जाओ। क्यों क्यों क्यों? मेरी बात सुनो। सॉरी भाई, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। कितनी बार बताया लड़कियों की तरफ बात करो, तुम्हें तो अम्मी ही सही करेंगे। भाई सॉरी बोला तो मैंने। भाई सॉरी ना। अम्मी अम्मी जा निकाले इस मिली के अंदर से कराटे का शौक। तो ये शौक तुम लोगों ने ही डाला था, अब खुद ही निकालो। मैं तो वैसे ही लेके चला गया था कराटे सेंटर, ये नहीं पता था कि एक दिन जिन चढ़ जाएगा बेवकूफ लड़की। अरे मत डांटो ऐसे, बाद में सब्जियां काटने के काम आएगी ना। अच्छा, और फिर किसी दिन सचमुच में अपना हाथ पैर तोड़ देगी, फिर आएगी लंगड़ाते आएगी, भाई भाई। भाई टूर्नामेंट होने वाला है मेरा एकेडमी में। बेटा एग्जाम भी आ रहा है तुम्हारा, वो याद है या भूल गई हो मेरी तरह? याद है मुझे, आपकी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। हाँ? हलीमा, ये तो बिल्कुल मुजोर माइमुंडा बनती जा रही है। इसको पढ़ाई के साथ साथ घरदारी, सलीका, सिलाई भी सिखाओ ना। क्या फायदा हुआ माँ, आपसे सीखा था मैंने सब कुछ, तो यही सब कुछ करती आई हूँ, यही करके घर चलाया मैंने सारी जिंदगी। अब तो सब ठीक है अम्मा, अच्छा खासा फेमस रेस्टोरेंट है हमारा। लेकिन सारा बोझ तो पड़ गया ना सरमत के ऊपर। ऐसे ही मैं तो हेल्प करवाने जाता हूँ रेस्टोरेंट में। लड़ाई माफ करें, मैंने एक बहुत बढ़िया किस्म का डोसा और चिकन शाशलिक तैयार किया सब लोगों के लिए। हाँ? आज तो मैं ज्यादा खाऊंगी। हैं? कभी अपने बाप के लिए भी कुछ स्पेशल डिश बना लिया करो, शाम से ख्वार हुआ उस रोड पे। हाँ, यकीनन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? तभी तो वापस आए। देख रहे हैं सब लोग कैसे ताने मार रहा है बाप को। अभी प्रोफेसर कुतुब की कॉल आ जाए तो भागे भागे चला जाएगा। हाँ, तो उस्ताद है उसका, सगी बेटियों की तरह प्यार करता है उसे। हाँ, पता नहीं कौन सा ताबीज घोल के पिला दिया, लगता है उसी की औलाद है। नहीं, कुतुब अंकल वैसे बेटों की तरह प्यार करते हैं इसको। तो अपने बच्चों से भी प्यार कर लिया करे ना। अच्छा छोड़े ना ये सब, खाना लगाओ आपके लिए। नहीं 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 नहीं, पहले शेफ से और उस कीमियादान जाबिर बिन हयान से पूछ लो, अगर इजाजत दे दे तो ले आना ऊपर बेडरूम में। नहीं, कमरे में नहीं, पेट गंदा हो जाएगा। देखा देखा, नजर लगा दी मेरे खाने को। अब छत पे ले आना खाना, और अगर उससे भी ऊपर चला गया ना तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी।
इंशाल्लाह। क्या हो गया दादी? अम्मा है, मुंह से निकल गया था। अच्छा अम्मी आप तो अपना दिल ना जलाए ना। तो और क्या करूं मैं? अरे मैं तो कपड़े इस्त्री करी थी कि कमीज ना जल गई हो। अरे अल्लाह, ये औरत एक दिन पूरा घर जला के ही छोड़ेगी, या नहीं तो कुछ नहीं होता। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।